प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव एपी स्टडी पर। आज 26 दिसंबर का रेलवे टेक्नीशियन का जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उसका सभी प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूटन, है ना। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि किसका एसआई मात्रक बराबर होता है, ठीक है। तो कार्य और ऊर्जा ये दोनों का एसआई मात्रक बराबर होता है, यानी कि दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सल्फर का द्रव्यमान क्या है, तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है 16, इसका द्रव्यमान कितना होता है 32.065 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या, सार्वजनिक परीक्षाओं में धोखाधड़ी पर रेलवे जो जुर्माना है वो कितना है। न्यूनतम जुर्माना पूछा था, या तो 10 साल कैद है या तो 1 करोड़ रुपया न्यूनतम जुर्माना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो गया था 1 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है, इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आप याद रख सकते हैं, तत्काल टिकट धोखाधड़ी में 2 लाख रुपया जुर्माना है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको बताएं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आया था क्या, सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक मामले में धोखाधड़ी 1 करोड़ रुपया उसका करेक्ट आंसर हुआ था। नेक्स्ट है कि एलपीजी गैस में गैस भरा जाता है, वो कैसे भरा जाता है ये आपको बताना था। तो जब दाब अधिक और तापमान कम होता है, ये इसका करेक्ट आंसर हुआ था। नेक्स्ट आया था क्या, अमीबा किस प्रकार का प्रजनन होता है, तो अमीबा में किस प्रकार का प्रजनन होता है, तो अलैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है। अमीबा में अलैंगिक प्रजनन होता है। नेक्स्ट आया था क्या, सबसे अधिक क्षारीय या तो पीएच मान किसका अधिक है, 4 ऑप्शन दिया था, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या तो रक्त का। तो इसमें सब करेक्ट आंसर क्या हुआ था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच मान सबसे अधिक होता है, ठीक। देखिए थोड़ी सी अगर ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, क्योंकि एग्जाम हम तो दिए नहीं, स्टूडेंट देता है, तो क्या है 2 ऑप्शन बताया, 3 ऑप्शन बताया, तो उसमें क्या है एकागो अलग से हम अपने खुद से भी ऐड कर देते हैं ऑप्शन में, ठीक है। तो इस हिसाब से थोड़ी चेंज हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति जताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये पूछा था 2023 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन था, तो ये बिहार का बेगूसराय सबसे प्रदूषित शहर है, इसका करेक्ट आंसर बेगूसराय आपके ऑप्शन में था। नेक्स्ट है, पूछा था कि भारत किस वर्ष ओलंपिक का आयोजन करेगा, तो भारत में ओलंपिक का आयोजन 2036 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था चतुर्थ समानुपात से, तो चतुर्थ समानुपात से आपको बता चुके हैं, 2 मध्य समानुपात, तृतीय समानुपात, चतुर्थ समानुपात, इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपके एग्जाम में जब भी आए तो मध्य समानुपात का निकालना क्या, रूट अंडर ए बी, है ना, दो दे देगा, ए और बी दे दिया तो मध्य समानुपात निकाल दीजिए। तृतीय समानुपात पूछेगा, जैसे एक ए दे दिया, बी दे दिया, सी यानी या तो एक्स का मान पूछेगा, तो इसको क्या करना है तृतीय समानुपात में बी स्क्वायर, अब बटा में ए कर देना है, तो ये एक्स का मान निकल जाएगा। चतुर्थ समानुपात में क्या बोलना है, उसमें जैसे ए दिया है, बी दे दिया, सी दे दिया, डी का मान नहीं दिया, निकालना है, तो इसका चतुर्थ समानुपात में ए बटा डी यानी कि इतना बटा इतना बराबर में सी बटा डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आया था कि 60 किलोमीटर की दूरी, है ना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से तय करें तो औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल क्या होता है, देखिए ये हिसाब थोड़ी सी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये सेम क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, आपको औसत चाल निकालना, औसत चाल निकालने के लिए आपको ये जानना जरूरी है, महत्वपूर्ण चीज़ ये है, बाकी कुछ भी देगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। औसत चाल क्या बराबर होता है, क्या टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम होता है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, यानी कि दूरी क्या है इसमें, तो दूरी क्या होता है, दूरी जो निकालेंगे क्या होगा, टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो डिस्टेंस तो हमारा दिया हुआ है टोटल कितना, देखिए एक है 60 किलोमीटर और एक है 120 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना निकल गया 12 6 18 180 किलोमीटर, ठीक है, टोटल डिस्टेंस हो गया। अब टोटल टाइम निकालना है, टाइम कैसे निकालेंगे, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो इसका दूरी है 60, अब बटे में चाल कीजिए इसका, अब प्लस में इसका दूरी है कितना 120, दूरी बटा चाल कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या टाइम निकल गया। टाइम इसको जोड़ दीजिए, कट करके जोड़िए, 20 दिया 60, 20 दूनी 40, फिर 20 ये कैसे 40 से कट जाएगा, 40 दिया 120 और 40 दूनी 180, ये कितना 3/2, ये 3/2 यानी कि 1.5 और 1.5 कितना हुआ 3, यानी बट्टा में 3 हो गया, टोटल टाइम 3 हो गया। अब औसत चाल क्या हुआ, चाल बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, अब इसको काट दीजिए, आंसर क्या आ गया 60, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है द्रव्यमान संख्या पूछा था, द्रव्यमान संख्या किसे बोलते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भ्रष्टाचार सूचकांक में 2023 में भारत की रैंक क्या है, तो 93 है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आया था कि अस्पायरोगोरा किससे संबंधित है, तो अस्पायरोगोरा पुनर्जनन से संबंधित है। अब क्वेश्चन आपसे किसी भी प्रकार से पूछा जाए, जैसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको याद रखना है कि अस्पायरोगोरा में प्रजनन का तरीका क्या होता है, तो विखंडन होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अस्पायरोगोरा पादप जगत के किस समूह से संबंधित है, तो थैलोफाइटा समूह से संबंधित है। नेक्स्ट रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि आपको आसान बनेगा, जैसे इस टाइप के दे दिया तो आगे भी दे देगा उस टाइप के, जैसे ए डी जी जे इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि ए में 3 जुटा डी हो गया, फिर 3 जुटा 7 और 7 3 10, तो इसी तरह इसको भी आगे भी आपको जोड़ देना था। नेक्स्ट है
पद्म विभूषण पुरस्कार से क्वेश्चन आया था, तो ये पद्म विभूषण पुरस्कार आपको किसको किसको 5 लोगों को मिला है। अब इसके हिसाब से जो ऐसा ऑप्शन होगा आप आंसर लगा सकते हैं। तो ये 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला, याद रखना है। बैजंती माला, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक और सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका समचतुर्भुज से। समचतुर्भुज से क्वेश्चन लगातार आपके आ रहे हैं, ठीक है। समचतुर्भुज का और सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, एक ही पैटर्न पे आ रहा है। उसमें याद क्या करना है आपको, जैसे समचतुर्भुज है उसमें एक विकर्ण आपको दे देता है, और एक विकर्ण जैसे दिया, जैसे कि इसमें और परिमाप दे देता है। परिमाप जैसे 100 दिया तो सभी भुजा कितना, भुजा सब बराबर होता है, तो 4 से इसको भाग दीजिए, 25 हो जाएगा सारी भुजा, ठीक है। 25 हो गया। अब इसमें एक विकर्ण देता है, मान के चलिए एक विकर्ण आपको ये दे दिया, तो इसमें 40 दिया, तो इस ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा उसका 20। अब ये निकाल देना आपको, है ना। तो वो जो फॉर्मूला है ट्रिंगल का उससे निकाल देना, कर्ण स्क्वायर माइनस ये आधार स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। तो 25 स्क्वायर 625 और माइनस हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, तो ये घटाइएगा तो रूट अंडर आएगा 225, वर्गमूल इसका कितना आ जाएगा 15, तो इसका आधा या ये आया 15, तो ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा ये 30, यानी दूसरा विकर्ण कितना निकल गया 30। अब सूत्र क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू विकर्ण का गुणनफल। एक विकर्ण तो आपका दिया हुआ 40 और दूसरा निकल गया कितना 30, ये वाला, तो गुना 30 कर दीजिए, यही आंसर आ जाएगा। इसको 2 से काटिए, 2 बार में कटेगा ये 20 बार में 20 दूनी 40, 20 और गुना 30 कितना हो जाएगा 600। इसका करेक्ट आंसर क्या आया था 600। नेक्स्ट है तारों का टिमटिमाना से अगर प्रश्न आया है तो इसमें क्या है, तारों का टिमटिमाना किसके, प्रकाश के किस घटना के कारण होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। आपको याद भी करवाए थे, प्रकाश का टिमटिमाना उसको ऐसे याद करिए कि टिमटिमाना इन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, यानी अपवर्तन के कारण होता है। अगर क्वेश्चन ये अगर आपको आ जाता है कि जो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो सूर्य का लाल दिखाता है वो प्रकीर्णन के कारण होता है, समुद्र का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण, आसमान का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बंदूक से गोली निकलना, ये किसका उदाहरण है, तो ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। जैसे देखिए जो गति में रहेगा वो गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। एक क्वेश्चन आया था क्या पिछले शिफ्ट में आया था आपका कि खींचा हुआ धनुष, ये इसमें अस्थितिज ऊर्जा आता है। ये तो खींचा हुआ रबड़ उसमें अस्थितिज ऊर्जा होता है, और चलती हुई गुल्ली तो दौड़ता हुआ घोड़ा इस समय क्या गतिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या, ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है, या तो जूल प्रति कूलाम होता है। नेक्स्ट आया था कि विरंजक चूर्ण का प्रयोग किस में होता है, तो पानी के शुद्धिकरण में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कोई वस्तु सतह पर कब तैरती है, तो जब उसका घनत्व तरल के घनत्व से कम होता है, जब घनत्व कम होगा तो तैरेगा। नेक्स्ट है पादप वृद्धि हार्मोन कौन से हैं, तो ये प्रश्न आया था आपको ऑप्शन में, ये ऐसे तीनों दिया था, ठीक है ना, कि जैसे ए में दे दिया, ये बी में आपको दे दिया, फिर 3 देता था, उसमें एक नहीं रहता था उसमें, ठीक है। तो आपका ये वाला सही हुआ था, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि पादप में निषेचन के बाद क्या बनता है, तो पादप में निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, ठीक है। याद रखना युग्मनज बनता है जो बाद में भ्रूण या तो भ्रूणीय पौधे में विकसित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, यूएनईपी का फुल फॉर्म पूछा था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, है ना, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है न्यूटन का तृतीय नियम से क्वेश्चन आया था, तो न्यूटन का देखिए नियम से क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो न्यूटन का तृतीय नियम में क्या है, जब दो वस्तुएं आपस में क्रिया करती है तो वे एक दूसरे पर समान परिमाण और विपरीत दिशा में, ये न्यूटन का ये दूसरा नियम है, ठीक है। तृतीय नियम क्या है, न्यूटन का नहीं सही, ये सही है ना। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, जब दो वस्तुएं आपस में क्रिया करती है तो एक दूसरे के समान परिमाण और विपरीत दिशा में बल लगती है, यानी कि सिंपल समझिए न्यूटन का तीसरा नियम है क्या है, कोई वस्तु जब है ना तो बल लगता है तो वो समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का तीसरा नियम है। दूसरा नियम क्या है, जब किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा बल की दिशा में घटित होता है, ये दूसरा नियम है। और न्यूटन का पहला नियम पूछे तो जब कोई वस्तु पर है ना, अगर कोई वस्तु है अस्थिर है तो अस्थिर अवस्था में रहना चाहती है, और गति में है तो गति में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। तो ये न्यूटन का तीनों नियम है। और न्यूटन कितने नियम दिया था ये भी कभी पूछ लिया जाता है, तो 3 नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ओ लिंग गुणसूत्र कितना होता है, तो ओ लिंग गुणसूत्र कितना होता है, 22 जोड़ा होता है। याद रखना है ओ लिंग गुणसूत्र 22 जोड़ा आता है। देखिए टोटल क्रोमोजोम जो होता है मानव में टोटल गुणसूत्र होता है 46 यानी कि 23 जोड़ा, लेकिन इसमें लैंगिक गुणसूत्र होता है 22 जोड़ा यानी कि 44। 23 जोड़ा है ये यानी कि 46 गुणसूत्र, लैंगिक होता है 22 जोड़ा यानी कि 44 होता है। और अलैंगिक है ना, अलैंगिक जो है ये 22 जोड़ा होता है। लैंगिक गुणसूत्र होता है 2 यानी कि 1 जोड़ा, यानी कि एक्स और वाई जो होता है ये लैंगिक गुणसूत्र है। अलैंगिक आपसे पूछा था, अलैंगिक गुणसूत्र कितना हो जाएगा, 22 जोड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कोशिकीय जीव में कौन कौन विधि से प्रजनन होता है, ऐसा एक क्वेश्चन आया था
है ना, एक कोशिकीय जीव में। तो इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन इसमें होता है, कोशिका विभाजन द्वारा इसमें प्रजनन होता है एक कोशिकीय जीव में। यहाँ पर ये चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ याद रखना क्या, देखिए एक कोशिकीय जीव अलैंगिक प्रजनन के जरिए प्रजनन करते हैं। अलैंगिक प्रजनन में एक ही माता पिता कोशिका से संतान उत्पन्न होती है। एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन के कुछ तरीके ये हैं, जैसे कि द्विविभाजन, बहुविखंडन, विखंडन, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो द्विविभाजन क्या, एक कोशिका विभाजित होकर दो संतति कोशिका बनाती है। यह प्रक्रिया बैक्टीरिया और अमीबा में देखी जाती है। बहुविखंडन की बात करें तो मूल कोशिका अलैंगिक रूप से विभाजित होकर कई संतति कोशिकाएं बनाती है। विखंडन मूल कोशिका टुकड़ों में विभाजित होकर समान संतति कोशिकाएं बनाती है। नवोदित खमीर में नवोदित होता है। मूल कोशिका एक कली विकसित करती है जो बाद में एक नए जीव के रूप में अलग हो जाती है। बडिंग की बात करें, बडिंग में क्या होता है, यीस्ट कोशिकाएं बडिंग नामक प्रक्रिया द्वारा प्रजनन करती है। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप क्या था कि 7 और 11 है और 21 है, तो आगे क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 7, 11 है और 21 है, तो आगे आंसर यहाँ पर लुप्त संख्या क्या है, तो देखिए 7 तिया 21, तो 11 तिया यहाँ क्या हो जाएगा 33, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक से क्वेश्चन आया था, ठीक, तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ये चीज़ें आपको याद रखना है। इसमें से जैसा आपका ऑप्शन होगा इसमें से आंसर हो जाता है, ठीक है। यूकैरियोटिक में क्या होता है और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है। देखिए प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और यूकैरियोटिक में क्या है, जंतु में कोशिका भित्ति अनुपस्थित और पौधों में उपस्थित होती है, ठीक है। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है यूकैरियोटिक सेल में, और अनुपस्थित, पौधे में क्या उपस्थित होता है कोशिका भित्ति, ठीक है। फिर एक सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में, और जंतुओं में उपस्थित होता है, वो पौधों में अनुपस्थित होता है यूकैरियोटिक कोशिका में। कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है, ठीक है। कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है, और इसकी भी कुछ कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। अब क्रोमोजोम्स डीएनए के बने छल्ले के रूप में होते हैं, किसमें, प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में क्या होता है, प्रोटीन युक्त डीएनए के बने कई क्रोमोजोम होते हैं। और साइक्लो है ना स्केलेटन अनुपस्थित होता है, किसमें, साइक्लोस्केलेटन नहीं होता है, किसमें, तो प्रोकैरियोटिक में, ठीक है, साइक्लोस्केलेटन नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में क्या है, साइक्लोस्केलेटन होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ईआर होता है वो होता है। कल भी एक क्वेश्चन आया था ईआर के बारे में, ईआर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, देखिए पाइप और नल से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये सब रिवीजन आपको करके जाना है मैथ से। टाइम एंड वर्क से एक प्रश्न आता है, तो उसको भी आपको देख लेना है। साधारण ब्याज से एक प्रश्न आया था, वो भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 2024 का शौर्य चक्र सम्मान किसे दिया गया है, तो ये विंग कमांडर है, ये वर्नोन डेसमंड किन वीएम को, है ना, वर्नोन डेसमंड किन वीएम को शौर्य चक्र सम्मान 2024 दिया गया, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति ने विंग कमांडर वर्नोन डेसमंड किन वीएम को फ्लाइंग यानी पायलट को शौर्य चक्र से नवाजा गया है। और वहीं विंग कमांडर जसप्रीत सिंह संधू को वायुसेना मेडल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए ये क्वेश्चन कल भी आया था और आज भी ये क्वेश्चन आया कि आरबीआई का रेपो रेट क्या है, ठीक है। आरबीआई का रेपो रेट, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एकदम हूबहू। आरबीआई का रेपो रेट क्या है, 6.5%, और आज भी क्वेश्चन पूछा गया था आरबीआई का रेपो रेट क्या है। तो आपको याद रखना ये वाला भी नेक्स्ट शिफ्ट में जिनका एग्जाम है कि रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो 3.35% इसका रिवर्स रेपो रेट है आरबीआई का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपको फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न होता है समाप्त, और कुछ प्रश्न और भी मिलेंगे तो आपको हम सेकंड शिफ्ट और जो थर्ड शिफ्ट का लाएंगे वीडियो उसमें सब इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।